हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीवन ई लर्निंग। अभी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और विस्तार है उसका पार्ट फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और ये जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकेंड, इसमें भी 60 क्वेश्चन टोटल मिलाकर 130 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। जबकि इससे पहले जो 60 क्वेश्चन है, लगभग 65 क्वेश्चन, उसका पार्ट वन जो अपलोड कर दिया गया है उसको जरूर देखें। और ये भारत की स्थिति एवं विस्तार का सेकेंड पार्ट है, इसमें भी लगभग 65 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। जो दोनों पार्ट मिलाकर लगभग 150 क्वेश्चन है। भारत की स्थिति और विस्तार से जितने भी क्वेश्चन हैं इन दोनों वीडियो में कवर कर लिया गया है। तो सेकेंड वाले वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसके सेकेंड पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामोत्तर रेखा है। ये देशांतरों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 87 डिग्री 30°, 84 डिग्री 30°, 82 डिग्री 30° और 85 डिग्री 30°। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि इसमें जितने भी देशांतर दिए गए हैं इस देशांतर में कौन सी रेखा है जो भारत की प्रामाणिक यामोत्तर रेखा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 82 डिग्री 30°। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अवस्थित है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है अक्षांश 8 डिग्री 4 अंश दक्षिण से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 अंश पूर्व पश्चिम से 97 डिग्री 25 अंश पूरब के मध्य। नेक्स्ट ऑप्शन है अक्षांश 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 अंश पूरब से 97 डिग्री 25 अंश पश्चिम के मध्य। नेक्स्ट ऑप्शन है अक्षांश 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 अंश पूरब से 97 डिग्री 25 अंश पूरब के मध्य। और लास्ट ऑप्शन है अक्षांश 8 डिग्री 4 अंश दक्षिण से 97 डिग्री 6 अंश दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 अंश से पश्चिम से 97 डिग्री 25 अंश पश्चिम के मध्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारत है वो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, अक्षांश 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर और देशांतर 68 डिग्री 7 अंश पूरब से 97 डिग्री 25 अंश पूरब के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तर और पूर्वी, नेक्स्ट ऑप्शन है दक्षिणी और पूर्वी, और नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तरी और पश्चिमी, और नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा जो भारत है गोलार्ध में उत्तरी और पूर्वी दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ये राज्यों के नाम दिया गया है, पूछ रहा है कि वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है, बाकी सबकी मिजोरम से लगी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नागालैंड। बाकी म्यांमार, असम और त्रिपुरा जो राज्य है उनकी सीमा मिजोरम से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो इसमें पूछ रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, यानी इस चारों राज्यों में से कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मणिपुर। बाकी असम, नागालैंड, भूटान की जो क्षेत्र हैं वो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि मणिपुर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इस चारों ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन सा राज्य है जो राजस्थान की सीमा से नहीं सटा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। बाकी गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा से सटे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है। जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ये भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और छोटा अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिणी अंडमान में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो मदुरै तमिलनाडु में है, जो झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी झांसी मध्य प्रदेश, क्योंकि जो झांसी है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, धनुषकोडी, मालदीव, लक्षद्वीप। तो इंदिरा पॉइंट का जो दक्षिणी नोक है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम से रखें और सही विकल्प का चयन करें। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन इसको देख लेंगे क्रम से। पहला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो बोला है कि क्षेत्रफल के अनुसार इनको क्रम में रखना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले नंबर पे आएगा राजस्थान। नेक्स्ट नंबर पे आएगा वो मध्य प्रदेश और नेक्स्ट नंबर पे आएगा महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी अटल सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो भारत की जो सबसे बड़ी अटल सुरंग है, अटल सुरंग, वो जम्मू कश्मीर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 5700 किलोमीटर, 5900 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 96,300 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पे 6300 किलोमीटर रहेगा। तो भारत के जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे जो समुद्री तट है उनकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो सियाचिन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कन्याकुमारी, रामेश्वर, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत यानी मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन, कैलीमैर बिंदु, इंदिरा पॉइंट और त्रिवेंद्रम से कोवलम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केप केमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। पटकाई जो पहाड़ियाँ हैं भारत को किससे अलग करती हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य समूह जिसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं, इसमें बताना है कि कौन कौन से राज्य हैं इस ऑप्शन में। जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। इसमें से कौन से जो राज्य समूह है मणिपुर की सीमा से टच करते हैं? तो नागालैंड, असम और मिजोरम जो हैं वो मणिपुर की सीमा को टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा निर्धारित की गई है उस सीमा का निर्धारण किसने किया? हलार्ड माउंटबेटन, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ और लारिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा यानी तीनों तरफ से घिरा है त्रिपुरा बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमाओं से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है
गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। नेक्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। नेक्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान ये सभी भारतीय जो राज्य हैं पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में जो भारतीय द्वीप स्थित है उनकी महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया इसमें, वे आकार में काफी छोटे हैं, वे सभी प्रबल उद्गम के हैं, वे अति शुष्क जलवायु के हैं, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हर हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शहर है जो सबसे भारत के सबसे पूर्व में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लार और वांगल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुर्नूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है उसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 अंश, 23 डिग्री 30 अंश उत्तर, 23 डिग्री 30 अंश दक्षिण, 33 डिग्री 30 अंश उत्तर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 23 डिग्री 30 अंश उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 23 डिग्री 7 अंश पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 अंश पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 7 अंश पूर्व गुजरात में और 68 डिग्री 7 अंश पूर्व राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 68 डिग्री 7 अंश पूर्व गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर और भावर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, जो कोरी निवेशिका है वह क्या है? कच्छ की खाड़ी, कंफात की खाड़ी, कच्छ का डिठिल रन और कच्छ का रन। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी यानी कच्छ का डिठिल रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो जो कर्क रेखा है वो गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है
असम से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट इसमें मिजोरम यानी मिजोरम से गुजरती है। जो कर्क रेखा है गुजरात झारखंड, और इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन में से गुजरात झारखंड और मिजोरम से गुजरती है, जबकि असम से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ लगभग होगा, ये मिस्टेक। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो भारत का लगभग 30% क्षेत्र समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत, पठार, पठारों का ढलान, पहाड़ियाँ। तो जो पश्चिमी घाट है वो पठारों का ढलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब गठित किया गया? 1950, 1953, 1956 और 1961। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय का याम उत्तर नहीं गुजरता है। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र। बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से भारतीय मानक समय का याम उत्तर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? मैदानी, पठारी, दलदली एवं पर्वतीय। तो जो मणिपुर का अधिकांश धरातल है वो पर्वतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, क्षेत्रीय आकार, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है? 5वां सबसे बड़ा देश है, 6वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसियों को, ऑप्शन नंबर बी, डचों को, ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों को और ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजियों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोंकण तटीय मैदान, मालाबार, कोरोमंडल और गुजरात मैदान। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सर्वेक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय सर्वेक्षण। यहाँ सर्वेक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो झारखंड है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग से मिलित नहीं है? मतलब इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है? कोयली गुजरात, नागीपट्टनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। तो इसमें सही पूछ रहा है, जो सही कौन सा युग से मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो नागीपट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में नहीं स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और की बैरन द्वीप। पूछ रहे भारत में ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, की बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? यहाँ पे की नहीं रहेगा, मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2 और 3। तो भारतीय मुख्य भाग में एक महासागर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसमें पूछा है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है?
पश्चिमी तटीय मैदान को उत्तरी भाग, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक, मालाबार, कोंकण और कोरोमंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोरोमंडल कोंकण नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिलती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिलती है और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी सही है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। कोडाईकनाल ये तमिलनाडु में स्थित है। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसमें पूछा है कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इस ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किसके तट पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों विचार कीजिए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। पूछा है कि इन राज्यों में कौन सा राज्य सबसे बड़ा और सबसे छोटा है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 ए, यानी जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे बड़ा है और इसमें जो उत्तराखंड है सबसे छोटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो इसमें ऑप्शन है शिवालिक पर्वतमाला, दक्कन की पठार, बृहद हिमालय, अरावली पर्वतमाला। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन है अरब सागर के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी सीमा। नेक्स्ट ऑप्शन है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र और नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भारत। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर पश्चिमी भारत। थैंक यू।